गुना में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को कुछ गलतफहमियां हैं। वो हैं शिक्षक। शिक्षकों को क्या गलतफहमियां हैं, पहले ये देखते हैं। हम इसे गलतफहमी भी कहते हैं। गलतफहमियां और गलत धारणाएं वो क्या हैं? पहले, जब हम दहाई या सैकड़े से गुना करते हैं तो क्या हमें प्लस या गुना का चिन्ह या शून्य लगाना चाहिए? ये एक बहुत बड़ी उलझन है। तो इसका उत्तर, बहुत सारे उत्तर हैं इसके। हमने इसका सही जवाब देखा है, बेहतर होगा शून्य लगाना। दूसरा कारण, गुणन की परिभाषा। गुणन के लिए विभिन्न शब्दावली जैसे कि परिचय, अवधारणा से परिचय कराने के पहले ये गुणक है, ये गुण्य है। बच्चों को क्या लगता है कि मैं गुणन पहली बार सीख रहा हूं और मुझे इतने सारे नए शब्द सीखने पड़ रहे हैं। ये एक डर पैदा करता है। इसलिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना तब बेहतर होता है जब उनके पास संकल्पना की स्पष्टता हो और विधि की सरलता हो। उसके बाद इसका उपयोग करो। और तीसरा, गुना तेजी से कैसे कर सकते हैं? यानी गति गति ही सब कुछ है गणित में। यदि हम उन्हें ऐसा कहते हैं और गति को महत्व देते हैं तो क्या होता है? गुना को इस तरह भी कर सकते हैं, लैटिस मेथड से या वैदिक मेथड से। ऐसे और बहुत सारे तरीके हैं। उन्होंने एक भी तरीका नहीं सीखा, लेकिन हमने 3 और तरीके सिखा दिए। अवधारणा की स्पष्टता के बिना हमने उन्हें बहुत सारे तरीके दे दिए हैं। इससे वो सिर्फ भ्रमित हो सकते हैं। तो बच्चों को क्या भ्रम हो सकता है? अगर हम उसे देखें, शिक्षकों में भी वही भ्रम होता है। शून्य डालना है या प्लस चिन्ह। जब मैं दहाई से गुना करता हूं, गुणक क्या है और गुण्य क्या है? इस शब्दावली को अधिक महत्व देना अनावश्यक है, क्योंकि a गुना b और b गुना a समान है। कोई भी समस्या हो, जवाब वही होगा। इसका उपयोग करना तब आवश्यक हो सकता है जब हम शब्द समस्या पूछते हैं, लेकिन इसका उत्तर खोजना आवश्यक नहीं है। और बच्चे जब वे बुनियादी कार्यों को तेजी से करना चाहते हैं, जल्दी, वो एक कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। मतलब, अगर हमें सब कुछ तेजी से करना है तो कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं। ये सारी विधियां, ये सब कुछ जरूरी है सारी संकल्पना को समझने के लिए। इस संकल्पना को समझना जरूरी है। सब कुछ समझने के बाद में कैलकुलेटर का उपयोग कर लें। अगर हम बिना कुछ समझे कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं तो हम संकल्पना की स्पष्ट समझ के बिना तरीकों का उपयोग कर रहे होंगे। अब जब हमने गुना करना सीखा तो गुना कैसे करना है? गुणा एक जोड़ का सरल रूप है। हमारी कल्पना में ये एक आयत है और अंत में जब हमें गुना सीखना होता है, हमें संकल्पना पहले समझनी होगी और फिर संकल्पना की स्पष्टता सरल तरीकों से उपयोग में लाना। सब सीखने के बाद गुना करने की अवधारणा और उससे जुड़ी शब्दावली वो हमें सीखनी होगी। गुणक, गुण्य, ये सारी व्याख्या हमने बच्चों को सिखाई। गुणन हमारे दैनिक जीवन का पात्र होना चाहिए। इनके फायदे क्या हैं दैनिक जीवन में गुणन करने से, ये हम सीखेंगे। धन्यवाद।